हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन इज़ अ टाइप ऑफ। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन किसका एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर टू कॉजल रिसर्च डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर थ्री एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन या फिर ऑप्शन नंबर फोर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। आई होप गैस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन होता है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट होता है। तो गैस आइए हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब रिसर्चर एक ही डेटा को अलग अलग समय पर स्टडी करता है तो उसके लिए वो लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन का यूज़ करता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के कुछ टाइप्स होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के दो टाइप्स होते हैं, एक हमारा होता है क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन और एक हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन। क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक हमारा होता है सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन और दूसरा होता है मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। और लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन के भी दो टाइप्स होते हैं, एक हमारा होता है पैनल स्टडी और एक होता है हमारा ट्रेंड स्टडी। तो आई होप गाइस कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, मैच द फॉलोइंग। गाइस आपको लिस्ट फर्स्ट में टाइप्स ऑफ वेरिएबल दिए गए हुए हैं और लिस्ट सेकंड में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ मेजर दिए गए हुए हैं। तो आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम्स को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है और अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको मैच करते हैं। जो हमारा नॉमिनल स्केल होता है उसका यूज़ हम लोग मोड को निकालने में करते हैं और जो हमारा ऑर्डिनल स्केल होता है उसके अंदर हम चीज़ों को रैंक प्रोवाइड करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग मीडियन की कैलकुलेशन में करते हैं। और जो हमारा रेशियो स्केल होता है उसका यूज़ हम लोग मीन को निकालने में करते हैं। तो इसका जो करेक्ट कोड बनेगा वो बनेगा ZYX, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस आइए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। मोड का यूज़ हम लोग नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल और रेशियो स्केल सभी में करते हैं। जो मीडियन का जो यूज़ करते हैं वो हम लोग ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल में करते हैं। और मीन का जो यूज़ करते हैं वो हम लोग ऑर्डिनल स्केल और रेशियो और इंटरवल स्केल में यूज़ करते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, पैनल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिज़ाइन। पैनल स्टडी निम्न में से किस अनुसंधान डिज़ाइन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी, ऑप्शन नंबर टू क्रॉस सेक्शनल, ऑप्शन नंबर थ्री लॉन्गिट्यूडनल या फिर ऑप्शन नंबर फोर कॉजल। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल। पैनल स्टडी हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन से रिलेटेड होता है। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि गाइस मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन हमारा दो टाइप्स का होता है, एक हमारा होता है क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन और एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन। क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक हमारा होता है सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन और एक होता है हमारा मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। और लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होता है पैनल स्टडी और एक होता है हमारा ट्रेंड स्टडी। और इस क्वेश्चन में हमारा पैनल स्टडी के बारे में पूछा था जो कि लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन का एक पार्ट होता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग समराइजेज एंड एक्सप्लेन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के एक विशिष्ट सेट का सारांश और व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर टू इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन नंबर थ्री डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या फिर ऑप्शन नंबर फोर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारा किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा को एक्सप्लेन और समराइज करता है। तो गाइस आइए हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है उसको समझ लेते हैं और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इट डील्स विद द न्यूमेरिकल डेटा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो न्यूमेरिकल डेटा से डील करती है और उसको डिस्क्राइब करने का काम करती है। इसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो होती है एवरेज, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड टाइम सीरीज। एक हमारी होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इट कवर्स दोज मेथड एंड टेक्निक्स विच आर यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड इन्फ्रेंस अबाउट द पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स डिराइव्ड फ्रॉम सैंपल। इनमें उन सभी तरीकों और तकनीकों को शामिल किया जाता है जिसमें सैंपल के बेसिस पे जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और गाइस इसमें जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो यूज़ करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट,
और टी टेस्ट। तो आई होप गाइस कि आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉजल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ। कॉजल रिसर्च किसका एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर 2 एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर 3 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन। कॉजल रिसर्च जो होती है वो हमारी कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट होती है। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गाइस हमारे पास जो रिसर्च डिज़ाइन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन और एक होता है हमारा कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन। और कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन के फर्दर दो टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक होता है हमारा कॉजल रिसर्च। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के हमारे दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन और एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन। और इस क्वेश्चन में हमारा कॉजल रिसर्च के बारे में पूछा गया था जो कि हमारा कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट होता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ डेटा हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। किस प्रकार के डेटा में निम्नलिखित विशेषताएं हैं? गाइस यहाँ पे आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले में बोला है इट इज़ यूज टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग रीजन एंड मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर 2 में हमारा बोला है इट हैज़ ए स्मॉल नंबर ऑफ नॉन रिप्रेजेंटेटिव केसेस। तीसरे में हमारा बोला है इट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड। चौथे में हमारा बोला है इट इज़ नॉन स्टैटिस्टिकल। और लास्ट में बोला है इट डेवलप एन इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। और आपको ये बताना है कि ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स क्वालिटेटिव। ये सभी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमारी क्वालिटेटिव से रिलेटेड हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोपोर्शनेट एंड डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग कम्स अंडर विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। अनुपातिक और अनुपातहीन नमूना किस प्रकार के सैंपल टेक्निक्स के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर 2 सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, या फिर ऑप्शन नंबर 4 क्लस्टर सैम्पलिंग। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर हम लोग प्रोपोर्शनेट एंड डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग की बात करते हैं। तो आइए अब हमारे पास कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। गाइस हमारे पास दो तरह की सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। एक हमारी होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, एरिया रैंडम सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग आते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जजमेंटल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पैनल सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग आते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। गाइस यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं और आपको ये बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले स्टेटमेंट में बोला है आउटपुट ऑफ कंक्लूसिव रिसर्च इज टेकन एज इनपुट ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ऑप्शन नंबर 2 में हमारा बोला है आउटपुट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इज टेकन एज इनपुट ऑफ कॉजल रिसर्च। ऑप्शन नंबर 3 में हमारा बोला है आउटपुट ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टेकन एज इनपुट ऑफ कंक्लूसिव रिसर्च, या फिर ऑप्शन नंबर 4 में बोला है हमारा नॉन ऑफ दीज। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स आउटपुट ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टेकन एज इनपुट ऑफ कंक्लूसिव रिसर्च। जो हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का आउटपुट होता है उसको हम लोग कंक्लूसिव रिसर्च के इनपुट की तरह यूज़ करते हैं। तो गाइस आइए हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है और कंक्लूसिव रिसर्च क्या होती है इसको समझ लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब रिसर्चर के पास किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है और उस चीज़ के बारे में वो ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है। तो तब वो ऐसी सिचुएशन में वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ करता है। और कंक्लूसिव रिसर्च का रिसर्चर तब यूज़ करता है कि जब उसको किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन पर पहुंचना हो या उसके पास जो डेटा है उससे वो किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन या रिजल्ट निकालने की कोशिश करता है, तब वो कंक्लूसिव रिसर्च का यूज़ करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स आउटपुट ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टेकन एज इनपुट ऑफ कंक्लूसिव रिसर्च। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोहर्ट इज अ वर्ड एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन। कोहर्ट निम्नलिखित में से किस डिजाइन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, ऑप्शन नंबर 2 मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, ऑप्शन नंबर 3 एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कॉजल रिसर्च डिजाइन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
बी दैट मीन्स मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। जो हमारा कोहर्ट स्टडी होती है वो हमारी मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन के अंतर्गत आती है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन और एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन। क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन के फर्दर दो टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन और एक होता है हमारा मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। और हम मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन को ही हम लोग कोहर्ट स्टडी कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन के दो टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है पैनल स्टडी और एक होता है हमारा ट्रेंड स्टडी। और इस क्वेश्चन में पूछा था कि कोहर्ट स्टडी किसका एक पार्ट है, तो कोहर्ट स्टडी हमारा मल्टी क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन का पार्ट होता है। तो आई होप कि आपको सभी को क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ होगा। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।